नमस्कार। वीडियो नंबर 84 एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर उसके समकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के वृत्त पर स्पर्शक बनाना है। ओके, मीन्स यहाँ पे दो वृत्त है जिनका केंद्र एक है। एक वृत्त है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, दूसरा वृत्त है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्शक बनाना है। तो पहले क्या करेंगे अपन, प्रकार को ओ केंद्र से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ। प्रकार को 4 सेंटीमीटर फैला दो, यहाँ पे रखा और एक वृत्त बनाया। ये जो वृत्त दिख रहा है वो है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। ओके, कौन सा वाला, ये वाला वृत्त। फिर क्या करना है, प्रकार को 6 सेंटीमीटर फैलाओ, फिर वापस बिंदुओं पर रखो और एक दूसरा वृत्त बनाओ जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये दूसरा वाला वृत्त। ओके, दोनों वृत्त कैसे हैं, समकेंद्रीय। समकेंद्रीय मतलब इस वृत्त का केंद्र भी ओ है और इस वृत्त का केंद्र भी ओ है। मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक होता है वो कहलाता है समकेंद्रीय वृत्त। ओके, तो ये परिभाषा भी याद रखना है कि समकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक होता है। जैसे इस वाले वृत्त का केंद्र भी ओ है और इस वाले वृत्त का केंद्र भी ओ है, तो ये दोनों वृत्त कैसे हुए, समकेंद्रीय वृत्त। अब जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है ये वाला, इसके किसी बिंदु पर स्थित, माना कि इस वृत्त पर कोई बिंदु बी स्थित है, इस बिंदु बी से ये जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है ये वाला, इस पर स्पर्शक बनाना है। तो क्या करेंगे, ओ को बी से मिला दो, ये रेखा मिलेगी। फिर वही ओ बी का समद्विभाजन करो, ओ पे प्रकार को रखो, आधे से ज़्यादा फैलाओ, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, उतना ही फैला हुआ रखकर प्रकार को बी बिंदु पे रखो, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, तो ये समद्विभाजक रेखा बनेगी। ओके, ये समद्विभाजक रेखा ओ बी को कहाँ पे प्रतिच्छेदित करेगी, यहाँ पे, और इस बिंदु को अपन ने नाम दिया ओ डैश। ओके, ओ डैश पे प्रकार को रखना है, ओ तक फैलाना है और एक वृत्त बनाना है, ये वाला। ओके, ये वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को दो बिंदु पे कट करता है, B1 और B2। अब क्या करेंगे, B को B1 से मिला दो तो ये रेखा मिलेगी जो स्पर्शक होगा, और B को B2 से मिलाओ तो ये स्पर्शक बनेगा। ओके, तो बिंदु B से दो स्पर्शक बन जाएंगे, B1 और दूसरा B2। रचना के बिंदु ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। देखो, ओ केंद्र से पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया था, फिर वापस उसी केंद्र ओ से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, ओ बी को मिलाया। ठीक है, ओके, फिर क्या करेंगे, ओ बी का समद्विभाजन करेंगे। ओ बी का समद्विभाजन करेंगे तो क्या मिलेगा, ओ डैश मिलेगा, ये वाला बिंदु। ओके, फिर क्या करेंगे, ओ डैश त्रिज्या लेकर, मतलब ओ डैश पे प्रकार को रखना है, ओ तक फैलाया तो ये त्रिज्या हो गई ओ डैश, और यहीं पे प्रकार को रख के एक वृत्त बनाना है, ये वाला। ओके, तो इसको अपन ने लिखा कि ओ डैश त्रिज्या लेकर ओ डैश को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया। तो यह वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, B1 और B2, जिसको अपन नाम लिखा ये वाला वृत्त जो यहाँ पे रख के ओ तक फैला के ये जो वृत्त बनाया वो अंदर वाले वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, इसको B1 और B2 पे प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी B को B1 से मिलाया, B को B2 से मिलाया, मतलब B1 और B2 बनाए। ठीक है, इस बिंदु B को B1 से मिलाते हुए ये स्पर्शक बनाया और B को B2 से मिलाते हुए ये स्पर्शक बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार हमें दो अभिष्ट स्पर्शक B1 और B2 मिले। ओके, अब अगर इसकी स्पर्शक की लंबाई ज्ञात करना हो तो स्पर्शक कहाँ तक है, देखो ये पूरी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये जो वृत्त है, ठीक है, यहाँ से देखो इस वाली अगर पूछा जाए तो B डैश की लंबाई ज्ञात करो, तो आप एक तो इजीली है कि B पे प्रकार को रखो, B डैश तक B पे प्रकार को रखो, B1 तक फैलाओ और उसका माप स्केल से निकाल दो और डायरेक्ट लिख दो कि B1 का माप इतना है। ठीक है, दूसरा है स्केल को यहाँ पे रख दो, B पे इसका 0 सेट करो और B1 तक कितनी लंबाई है वो भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार आपको दो स्पर्शक बनाने थे और रचना के बिंदु कंपल्सरी लिखना है। किसी भी रचना को 4 से 5 बार आपको समझ के करना है।
एक बार में आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करके कंप्लीट आपको 2 से 4 बार प्रैक्टिस करना है, तभी जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और रचना के बिंदु सभी रचना में लिखना है। धन्यवाद।